अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसरो की जानिब से आदित्य L1 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को दी मुबारकबाद। जीएचएमसी हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आगाज। वजीर तलसानी ने खुतबुल्लापुर के तहत 2664 डबल बेडरूम को किया मुस्तफिदीन के हवाले। क्या डबल इंजन हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम घर हैं? कुल्लूर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीमी प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का सवाल। अरकान असेंबली, मुतालिका ओहदेदार और इस्तेफादा कुनिंदगान की शिरकत। वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने डबल बेडरूम मकानात किए तकसीम। महमूद अली ने कहा, हुकूमत 56 इंच के सीने से नहीं बल्कि 6 इंच के हमदर्द और दर्दमंदाना दिल से चलाई जाती है जो केसीआर के पास है। कापरा के साई बाबा नगर की आवाम ने डबल बेडरूम मुकामी लोगों के बजाय गैर मुकामी में अलॉट किए जाने पर किया एहतजाज। हुकूमत से पहले मुस्तैक मुकामी लोगों को डबल बेडरूम फराहम करने का किया मुतालबा। सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग टर्म नीट और एमसेट की फ्री कोचिंग। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, मुशीर बरा अखिलती उमूर AK खान ने किया प्रोग्राम का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की जानिब से आदित्य L1 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खुशी का इजहार किया है। सीएम ने कहा कि इसरो ने खलाई तहकीक के मैदान में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के साइंसदानों ने खलाई तहकीक के मैदान में दुनिया के सामने जो पेशरफ्त की है, इससे हर हिंदुस्तानी को फख्र हुआ है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इसरो के चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को मुबारकबाद पेश की। जीएचएमसी हुदूद में पहले मरहले के तहत डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज हुआ। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुतबुल्लापुर के बहादुरपल्ली, गाजुला रामम और डी पोचमपल्ली इलाकों में 227 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 2664 डबल बेडरूम को मुस्तफिदीन के हवाले किया। वाज़ेह हो कि पहले मरहले के एक हिस्से के तौर पर जीएचएमसी हुदूद में 9 मकामात पर 24 असेंबली हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान को जुमला 11,700 डबल बेडरूम डिग्निटी हाउसिंग यूनिट्स अलॉट किए जा रहे हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल के दौरान इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हर हल्के से 500 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाए। डबल बेडरूम हासिल होने पर इस्तेफादा कुनिंदगान के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने इस मौके पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। ఈ ఇల్లు మీ కుటుంబం ఆస్తి ఏ రూపాయి ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మీకు ఇంత పెద్ద ఆస్తి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో చేసిన కార్యక్రమానికి ఆ ఇల్లు అమ్ముకోవద్దు. ఒకవేళ అమ్ముకున్నారనుకో అమ్ముకున్నోళ్ళు పోతారు, కొనుక్కున్నోడు పోతాడు. ఆ ఇల్లు విలువ ఎంత తెలుసా మీకు? తెలుసా ఎవరికన్నా? 50 నుంచి 60 లక్షలు ఉంటుంది ఒక ఇల్లు. ఇంకా మీ జీవితం ధన్యం కాకపోతే ఏమైతే చెప్పండి. కొన్ని కుక్కలు బయట మొరుగుతుంటాయి, ఎప్పుడు ఇస్తావు ఇల్లు అని. ఓ రాజకీయ కుక్కలు ఉన్నాయి కదా, ఆ కుక్కలు 2 ఇళ్ళ నుంచి మొరుగుతున్నాయి, ఎప్పుడు ఇస్తావు అని. కట్టినోనికి మాకు తెలుసు కదా ఎప్పుడు ఇవ్వాలనో. దీనికి ఎంత కష్టం ఉందో. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ప్రభుత్వాలు కట్టిన ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ అని కట్టినరు. 70% మనమే కట్టుకోవాలి, 30% సబ్సిడీ. కానీ కేసీఆర్ కట్టిన ఇల్లు అట్లా కాదు. ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలి, తలెత్తుకొని ఉండాలి కుటుంబం అని వారు సొంతంగా డిజైన్ చేశారు. మొట్టమొదటిసారి ఐడిఎస్ కాలనీ నా దగ్గరనే కట్టిండు.
4 సార్లు వచ్చిండు కట్టేటప్పుడు. ఇక్కడ సజ్జ ఉండాలి, వంట రూమ్లో బండ ఉండాలి, 2 హాళ్ళు ఉండాలి, 2 బెడ్రూమ్లు ఉండాలి, 1 హాల్ ఉండాలి, బాత్రూమ్లు 2 ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎట్లా చూసిండో అట్లా చూసిండు. నా పేద బిడ్డలు, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు. वजीर खजाना हरीश राव ने बीआरएस हुकूमत के जरिए तेल्लापुर म्यूनिसिपैलिटी पटनचेरू हल्के के तहत कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मकानात के दस्तावेजात और चाबियां इस्तेफादा कुनिंगान के हवाले किए। इस मौके पर कलेक्टर शरत, मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन महराज, कौसर मोहिउद्दीन, बीआरएस रुकन असम्बली एम गोपीनाथ, गोशामल रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा दीगर मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने रास्त सवाल किया कि रियासत के कुछ लीडर डबल इंजन की बात कर रहे हैं, क्या असल डबल इंजन हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम घर हैं? उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने गरीब आवाम की परवाह नहीं की, लेकिन बीआरएस हुकूमत गरीबों का अपने दिल से ख्याल रखती है। वजीर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी लीडरों ने अल्फाज बोले लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया। बीआरएस हुकूमत ने मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल करते हुए तमाम तबकात की आवाम के साथ खड़ी हुई है। हरीश राव ने वाजे किया कि केसीआर वाहिद लीडर हैं जो लोगों के ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। ఇల్లు చూస్తే బ్రహ్మాండంగా లిఫ్ట్లు గాని, మీకు 24 గంటల మంచినీటి సౌకర్యం గాని, కరెంటు గాని, అన్ని సౌకర్యాలతో అద్భుతమైన భవనాలను కేసీఆర్ గారు కట్టించారు. ముఖ్యమంత్రి గారు పేదల పక్షపాతి. వెంటనే ఈ ఏరియాలో మీ అందరికీ కూడా ఒక మంచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని, రేషన్ షాప్ ను, అంగన్వాడీలను కూడా మంజూరు చేస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నాం. మా దానం నాగేందర్ అన్న చెప్తున్నాడు మెల్లగా నా పక్కన కూర్చొని, घर तो दे दिया भाई, कल से तो नमाज करना है, टेम्पल में पूजा करना है या चर्च में संडे संडे प्रार्थना करना है, वो भी बनाओ बोल के बोल रहा दानम नागेंद्र अन्ना। बनाना सो जरूर बनाना है। केसीआर साहब नो हर मजहब के लिए भी इज्जत देते हैं, या हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन, सबके लिए सोचता हमारा अपना केसीआर साहब। నిజంగా మీరందరూ అదృష్టవంతులు. ఈరోజు కొన్ని రాజకీయ పార్టీల గురించి ఇప్పుడే మా గోపి గారు అన్నారు, నినాదాలు ఇస్తున్నారు, ధర్నాలు చేస్తున్నారని. उसका जिंदगी पूरा धरना ही करना है, वो काम नहीं करता. थोड़े पार्टी स्लोगन देते रहता, धरना करते रहता, उसके जिंदगी में कुछ करता नहीं. लेकिन अपना बीआरएस सरकार ने ये सॉल्यूशन सरकार है, काम करके दिखाए सो सरकार है. हम बात कम बोलते, काम ज्यादा करके देते हैं. आज देश में जो बीजेपी सरकार है उसका नाम बोलना तो करोड़ों में रहता, काम तो पकौड़ियों में जैसा रहता. वो बोलता ज्यादा बीजेपी वाला, करता कम है. लेकिन आज हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम घर बना के आज घरों में बिजा रहे. आज एक ही दिन 11,700 नए डबल बेडरूम का घर आपको हैंड ओवर कर रहे. अभी तक हैदराबाद में आप लोग जानते हैं 4,060 मकान अभी तक डबल बेडरूम बना के दे चुके हैं. आज एक ही दिन 11,700 मकान आप लोगों को दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये लास्ट नहीं है, आगे भी देंगे, ये हर महीना देंगे. आज हैदराबाद में अपने सीएम केसीआर साहब, अपने म्युनिसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब ने बहुत ही टाइम देके 9,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए हैं. ये 1 लाख में आज सिर्फ 11,700 दे रहे. हर महीने क्या है, नया घर बनाए तो उसमें थोड़ा पानी का देखना, बिजली का देखना, लिफ्ट काम कर रहा नहीं देखना, ये पूरा संभाल के देना पड़ता. एक ही दिन 1 लाख दिए तो फिर कुछ कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं बिजली नहीं आता, कहीं तकलीफ आपको नहीं आना बोल के एक महीने में 10-11 हजार देते जाएंगे. ये नहीं कि ये प्रारंभ है, आगे हर महीने भी आपको घर मिलते जाएगा.
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के इलाके फारूक नगर और चंदन गुट्टा के बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर फारूक नगर में 500 और बंडलागुड़ा में 270 मकानात की तकसीम की गई। इस तकरीब में रुकन असम्बली मोअज़्ज़म खान, रुकन काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हफीज़, अब्दुल रहमान, अब्दुल वहाब, मोतीलाल नायक, एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन वेंकटाचारी, बल्दिया जोनल कमिश्नर वेंकन्ना, RDO सूर्य प्रकाश, तहसीलदार मोहतरमा जयम्मा, इस्तेफादा कुनिंदगान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि हुकूमत चलाने के लिए 56 इंच के सीने की नहीं बल्कि 6 इंच के हमदर्द और दर्दमंदाना दिल की ज़रूरत होती है जो KCR के सीने में धड़कता है। उन्होंने तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम की मुबारकबाद दी। बढ़िया भी बनाए, उसके किरायों से वो मेंटेनेंस हो जाएगा। आप लोगों को, जो रहने वालों को मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हो सके लिफ्ट का मेंटेनेंस, अतराफ का माहौल का साफ सफाई का इंतजाम CHMC की तरफ से किया जाएगा। मैं तमाम दिल की गहराइयों से और एक बार मुबारकबाद देता हूँ और असद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। असद भाई, आप और CM साहब दोनों मिलकर जो 9 साल के अंदर तेलंगाना स्टेट में अमान और भाईचारे लाए और तरक्की दिलाए तेलंगाना स्टेट को, क्योंकि CM साहब ओपन कह चुके हैं हमारे साथ जो हुकूमत के इसमें शरीक है MIM पार्टी के साथ हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यकीनन आज सारा हिंदुस्तान हैदराबाद को देख रहा है, तेलंगाना को देख रहा है। लोग जब आते हैं तो आम आदमी नहीं, बड़े बड़े फिल्में ट्रा कर देख कर कह रहे हैं आने वाले सालों में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत है, आज जो बेघर लोगों को मकानात बनाकर देने के लिए CM साहब का बहुत अच्छा प्लान है, तो जरूर सक्सेसफुल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। क्योंकि जितने CM होते हैं हिंदुस्तान में, जितने हैं, खुद हमारे पास 2014 से पहले भी कई चीफ मिनिस्टर हुकूमत की है, पर गरीब आवाम को फिर से चाहकर उनकी खिदमत करने का इरादा अगर किसी के अंदर है, वो KCR साहब के अंदर है। हमेशा वो चाहते हैं कि सारे गरीबों को बिला मजहब मिलत, उन्हें जो भी चीज उनकी जरूरत है किस तरह वो तरक्की कर सकते हैं उसकी मदद करें। और 1 लाख की स्कीम पिलाई गई है, उससे भी हमारे बहुत से भाइयों को फायदा होगा, जिससे जो नॉन रिफंडेबल है, मैं समझता हूँ हमारी स्टेट में तो आज तक ऐसी कोई देके जाएंगे, निकाल दिया जाएगा उनको। आप रहना यहाँ पर, ये आपकी जगह है, आप इसमें इज्जत की जिंदगी गुजारो। क्योंकि घर का किराए की वजह से इंसान गरीब क्यों होता है, इंसान गरीब कर्जों में क्यों डूबता है? 3 चीजों की वजह से। एक, अगर कोई बीमार पड़ गया तो हजारों में उसका दवाखाने का बिल आता। दूसरा, स्कूल की फीस। तीसरा, किराया। तो कम से कम आपके लिए तेलंगाना की हुकूमत, मजलिस जो सपोर्ट कर रही है, बस्ती दवाखाने आपके लिए बनाए। यहाँ पर नीचे हाशमाबाद में एक बस्ती दवाखाना है, आप वहां पर जाकर इलाज करवाइए, फ्री में इलाज हो रहा। हाशमाबाद में बेहतरीन बस्ती दवाखाना वहां पर बनाया गया। फातिमा नगर में भी है और उसमें टेस्टिंग भी हो रही। आप क्लिनिकों को जाके 150 रुपए, 200 रुपए, 800 रुपए मत निकालो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको घर मिल रहा है। 15 लोगों को बुलाकर जनाब महमूद अली साहब, हमारे वजीर दाखिला तेलंगाना के हाथों से उन 15 लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि हमको एक और फंक्शन में जाना है। उसके बाद जितने 400 लोग हैं उन सबको कागजात दिए जाएंगे। 15 से 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहाँ पर मुंतकिल हो जाइए। बिजली का, बर्फी का काम बाकी है और पानी की लाइन का थोड़ा सा काम बाकी है। मैं हमारे मुजीब का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत तकलीफों से बेचारा ये काम किया, बहुत परेशानियां हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका साथ देते रहे। और भी इनका थोड़ा काम बाकी है। महमूद भाई को मैं रिक्वेस्ट किया, महमूद भाई भी और हमारे प्रकाश शेट्टी साहब से बात किया। उन्होंने आप बोले कि असद भाई मैं कोशिश करता हूँ ऐसा करना है, मगर हमारी कोशिश एक ही है कि हर एतबार से आपको फायदा हो, गरीबों को फायदा हो। और मैं ये बात बोलते झिझक नहीं रहा हूँ कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में थर्ड फंड बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे कई पार्टियां हैं जो ना दुकानदार के साथ है ना चौकीदार के साथ जा सकते, इनको हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन आएंगे और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैं इत्मीनान और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि कोई बदलाव नहीं होगा, मजलिस कामयाब होगी और केसीआर भी कामयाब होगा, और ये कोई उसमें दो राय नहीं है। अब लोग बोलेंगे तो सियासी तकरीर करे। मेरे भाई, मैं सियासतदान हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं सियासतदान हूं तो सियासी बात करना है। हम ये काम करवाए, दूसरे क्यों नहीं करवा सके? मजलिस थी, आपने मजलिस को वोट दिया, मजलिस ने हुकूमत के सामने जाकर का ये काम करवाना है। उस्मानिया हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग का भी कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का भी काम, या जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, हमको बिल्डिंग की जरूरत है। गरीब गरीबी में हमेशा मुब्तला इसलिए रहता कि अस्पताल गया, प्राइवेट में गया तो कर्जों में डूब जाता। इसीलिए मैं इसरार कर रहा हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल इस शहर के, इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल की बिल्डिंगों में भी, वहां पर भी स्कूल के टीचरों की वैकेंसी उसको पूरा किया जा रहा है। और हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद की वजह से मजलिस ये काम कर पा रही है। मैं फिर से जनाब महमूद भाई का, वजीर दाखिला का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 सितंबर को मिलादुन नबी भी आ रहा है और गणेश का जुलूस भी आ रहा है। तो मैं आप तमाम से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर रहा हूं कि हमारे शहर के और रियासत तेलंगाना के अमन को मजबूत रखिए। जिला मेडचल मलकाजगिरी कापरा मंडल के साई बाबा नगर की आवाम ने डबल बेडरूम मकानात को मुकामी लोगों के बजाय गैर मुकामी लोगों को अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी आवाम को कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों की हिमायत हासिल रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पहले मुस्तहिक मुकामी लोगों को डबल बेडरूम फराहम करे। बाद-ए-आज़म पुलिस ने मदाखलत करते हुए मुकामी लोगों को हिरासत में लेकर एहतजाजी लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग टर्म नीट और एमसेट फ्री कोचिंग का आज इफ्तिताह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में अमल में आया। फ़ख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस मुगलपुरा में मुनक्किदा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुशीर बराए अक़लियती उमूर तेलंगाना हुकूमत AK खान, सेक्रेटरी अक़लियती उमूर उमर जलील और सेक्रेटरी टिमरीस शफ़ीउल्लाह ने शिरकत की। 30 रुपये दिए जाते थे, तो जब मैं पूरे फिगर्स को बयान करते करते उसके बाद एक जुमला कहा कि मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या राजशेखर रेड्डी के हुकूमत में है हम या मोदी के हुकूमत में, तो उस वक्त फौरन राजशेखर रेड्डी साहब उठ गए और मुझसे कहने लगे, अकबर यू आर कॉलिंग मी एंड कंपेयरिंग मी एंड सेइंग मोदी। यस सर, you see now what is the state of minorities. When we see the scholarships and the amount that is being given to Muslim students is far lesser than the BC and SC and ST students. Why are the Muslims not treated on the same line of SC, STs and BCs? तो फौरन उठ के खड़े लेके बोले, अकबर आप रुक जाओ, और असेंबली में ऐलान करके बोले कि जो स्कॉलरशिप और जो रिइंबर्समेंट SC, ST, BCs को दी जाती है, जो अमाउंट, वही सेम अमाउंट मुसलमानों को भी दी जाती है। वो दिन और आज का दिन, आज तक भी फिर मैंने उठकर उनसे कहा कि सर SC, ST, BCs को स्कॉलरशिप दी जाती है इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, लॉ में, तो उन्होंने कहा अगर जो दूसरों को दिया जा रहा है वो मुसलमानों को भी दिया जाएगा। तो आज मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि ये मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 25 साल से एमएलए हूं। मैं 25 साल के फिगर्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तेलंगाना जिस दिन से बना उस दिन से लेकर आज तक मैं आता हूं, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि 2014 से लेकर आज तक MTF और RTF पर जो अमाउंट खर्च हुआ वो 2400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 2004
सेहतमंद तेलंगाना की सिमत एक और कदम बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 सितंबर को हैदराबाद से 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम देंगे। इससे रियासत में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 26 हो जाएगी। अगले साल मजीद 8 कॉलेजेस के क़याम से मेडिकल कॉलेजों की जुमला तादाद 34 हो जाएगी। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा बल्द डिवीजन के जहांगीर नगर में जारी नाले के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, JHMC अहदेदार और मुकामी मजलिसी कायदीन व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आनजहानी YS राजशेखर रेड्डी की 14वीं बरसी पर YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी के तमाम हामियों और चाहने वालों को कांग्रेस पार्टी को मुआफ़ करना चाहिए। शर्मिला ने कहा कि मेरे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी ने FIR में YSR का नाम शामिल किया था, आप उनके साथ कैसे काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी जो कांग्रेस पार्टी ने जाने अनजाने या जानबूझकर की थी, लेकिन वो YSR के लिए बहुत एहतराम रखते हैं। शर्मिला का कहना था कि YSR की मौत को 14 साल हो चुके हैं। बाइबल के मुताबिक 2 दहाइयाँ गुजर चुके हैं, लिहाजा जब एहसास दूसरों में आता है तो हम में मुआफ़ करने का दिल होना चाहिए। ఈ సందర్భంగా ఇంకొక అంశం కూడా క్లారిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను। రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరును FIR లో చేర్చింది సోనియా గాంధీ గారు। అలాంటప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి మీరు ఎలా పని చేస్తారు అని మా వాళ్ళే నన్ను ప్రశ్నించారు। కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం దగ్గర నిలబడి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ సాక్షిగా మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఉంది కాబట్టి నిజం చెప్తోంది రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ। నేను సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని కలవడం జరిగింది। 4 గోడల మధ్య జరిగిన సంభాషణ వాస్తవానికి నేను బయట మాట్లాడకూడదు, సంస్కారం కాదు, కానీ వాళ్ళు నన్ను క్షమించాలి। ఈ రోజు నేను ఈ విషయం చెప్పకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులకు తెలియాల్సిన నిజం తెలియదు కాబట్టి ఈ విషయం నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళు నన్ను క్షమించాలి। ఇదే అంశం వాళ్ళ దగ్గర లేవనెత్తితే వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం రాజీవ్ గాంధీ గారి పేరు కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత CBI చార్జ్ షీట్ లో అబ్స్కాండర్ గా ఆయన పేరు కూడా చేర్చడం జరిగింది। మాకు ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలుసు। మాకు 14 సంవత్సరాలు అంటే హిందువుల ప్రకారము ఒక వనవాసం అయిపోయినట్టు। మరి ఇంత సుదీర్ఘ 14 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అవతల వాళ్ళలో రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు యువతల మనలో క్షమించే మనసు రావాలా లేదా? మన మనుషులం అవునా లేక మానులమా? ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి। వాస్తవానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పట్ల వాళ్ళకి అపారమైన గౌరవం ఉంది అని రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ నిర్ధారించుకొని ఈ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ అష్యూరెన్స్ ఇస్తుంది। థాంక్యూ। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आनजहानी YS राजशेखर रेड्डी की 14वीं बरसी पर उनको याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, CWC मेंबरान रघुवीरा रेड्डी, साबिक राज्यसभा मेंबरान KVP रामचंद्र राव, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर G रुद्रराज और दीगर ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की खिदमात को याद करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मुल्क के मारूफ एडवोकेट महमूद प्राचा की क़यादत में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ उन्वान पर एक रोज़ा धरना इंदिरा पार्क पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। ये ऐलान फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी के ज़ेर सदारत मुशीराबाद में मुनक़्क़िदा इजलास में किया गया। धरने की क़यादत एडवोकेट महमूद प्राचा करेंगे। इस धरने में दीनी, मिली व समाजी तंजीमें हिस्सा लेंगी। इस इजलास में एडवोकेट शकील अहमद, मौलाना शफीक मसूदी, अबरार हुसैन आज़ाद जनरल सेक्रेटरी, सैयद मतीन अहमद और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। शुरका ने तेलंगाना के मुसलमानों से इस धरने को कामयाब बनाने की अपील की है। और हमारे अबरार साहब और मौलाना शफीक मसूदी साहब ने एक धरने की जो तजवीज़ रखी है
मैं उसके ताल्लुक़ से एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारा ये दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ जो ये तहरीक है, ये हमारी तहरीक MUF के साथ महमूद पराचा साहब से जुड़ी हुई है। तो ये एक मसला अलग है। हमारे शकील भाई थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए, और इसके ऊपर फिर आप जो है ना इसके ऊपर बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं, मेरे अपने जो ख्याल है। तो जहाँ तक ये एक जो है ना एक समाजी मसला है, और ये एक मजहबी यानी कोई सियासी जमात के बग़ैर ये काम होने वाला है, क्योंकि हमारे महमूद पराचा साहब का भी यही नज़रिया रहा कि इस काम में किसी सियासी जमात का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मेरी अपना ये मशवरा है। क्या ख्याल है साहब? ठीक है, उन्होंने बोले भी थे ये बात को कि हमारे वफ़ के ताल्लुक़ से, इसके ताल्लुक़ से इसमें दस्तूर के लिए पूरे लाइफ की ज़रूरी है, वफ़ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसी तरफ जो है ना तवज्जो दी गई थी। तो मेरा ये मशवरा है कि पराचा साहब का जो ना धरना अलग देंगे, और फिर वो जो ना मसला है वो तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को हम उनके अंदर बाकायदा दावत देंगे, मदू करेंगे। क्या साहब? शहर मुस्तखर आदिलाबाद के वार्ड नंबर 35 मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर ज़फ़र अहमद खान ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए हाल ही में जारी की गई वोटर लिस्ट में गलतियों की निशानदेही की और ज़िला कलेक्टर व मुतल्लिक़ा अहदेदारान से मुतालबा किया कि वह गलतियों की दुरुस्तगी करते हुए वोटर्स की फहरिस्त को दोबारा तैयार करें। ज़फ़र अहमद खान का कहना था कि वोट हर शहरी का बुनियादी हक़ है, अपने वोट का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अपने कलेक्टर से कि MRO साहब से ये जो रिक्वेस्ट कर रहे कि RDO साहब से कि जो हर वार्ड में जो वोटर है उसको डालने का पूरा हक देना, और तकरीबन वोटर डिलीट कर दिए, और एक PS का दूसरे PS में, दूसरा PS का तीसरे PS में, एक माँ का वोट 270 में है तो बाप का वोट 180 में है। ये जो पूरे वार्डा जंप हो गए, और एक PS में मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 275 PS नंबर है, उसके अंदर हाउस नंबर सीरीज 12 भी सीरीज है, 16 भी सीरीज है, 13 भी सीरीज है। एक PS में 4 अगर सीरीज अगर रखेंगे तो वोटर किधर जाएगा? जो अपने एक लाइन में खड़े था, उन्हें एक घंटे के बाद में जाके वहाँ पर अरे तुम्हारा इसमें नहीं है उसमें बोले तो उन्हें अब क्या करता, वोट नहीं डाल के नाराज़ होकर उन्हें उधर चल जाता। तो मैं अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि ये सही PS जो है सीरीज जो है 12 की सीरीज रहती 12 में रखो, 13 की सीरीज 13, 15 की 13 जो अपने सीरीज आते वो एक PS में पोलिंग स्टेशन में एक ही सीरीज 1-2 नंबर रखिए। एक PS में 5 अगर हाउस नंबर देंगे 16 बुला देंगे 14 बुला देंगे तो पब्लिक किधर जाएंगी, किधर परेशान होती। फिर बाद में इलेक्शन होते फिर पब्लिक बोलते नादी ఐడెంటిటీ ఉన్నది ఓటర్ రాలేదు, అది ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఇంకా ఇంకోటి విషయం ఏమంటే ఆన్లైన్లో నాది పేరు చూపెడుతున్నది. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఇది నేను చెప్పడతా, ఆన్లైన్లో పేపర్ నాది పేరు ఉన్నది కానీ లిస్టులో పేరు లేదు। तेलंगाना हाई कोर्ट जज व आदिलाबाद जिला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने कहा कि मुतासरीन को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए वकला को सख्त मेहनत करनी चाहिए। हफ्ते के रोज़ उन्होंने ज़िला आदिलाबाद के अदालत के अहाते में लंच रूम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और नए तामीर करदा लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां रखी किताबों की तफसीलात हासिल की। जजेस के हमरा अदालत के अहाते में पौधे लगाए। But then, since it's a legal literacy camp, though Varaprasad Garu has spoken on legal aid elaborately, just I would start out with a few words on the legal aid. The main objective for enactment of the Legal Services Authorities Act 1987 is to establish or constitute legal services authorities for providing free, competent, effective legal services to the downtrodden, poor and the weaker sections of the society. The Apex Court way back in 1978 recognized the right of an indigent person to be provided with legal aid as an essential fundamental right.
the Supreme Court further explained that the right of an indigent person to be provided with legal aid would mean his or her right for effective defense. The Supreme Court further explained effective defense means competent and effective legal aid to the downtrodden, poor and weaker sections of the society, to every citizen, so that no citizen is denied his or her right for securing justice on the ground of economic or other disabilities. Now, on to the topic of women empowerment, I would like to speak because it is the request of the district judge to address on women empowerment, because there are several women sitting here, and I would feel that the message would go to each and every woman as to what exactly would mean women empowerment. शादी ब्याह में बेजा रसूमात पर अमलावरी, ताम पर ज़्यादा रुपए का खर्च और करोड़ों रुपए के सरमाए से आलीशान मकानात की तामीर से मुसलमानों को गुरेज करना चाहिए। ये मशवरा हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल गनी खासमी ने मुस्तक़र आदिलाबाद के एक खानगी फंक्शन हॉल में आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा तक़रीब के दौरान सामाईन को किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ट्रस्ट की खिदमात को बढ़ाते हुए शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के ज़रूरतमंदों की एक फ़हरिस्त तैयार की है, जिनमें बेशतर बेवा ख़वातीन के अलावा बेसहारा ख़वातीन व ख़ानदान शामिल हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मुफ्ती साहब के ख़िताब से क़ब्ल मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ख़िताब करते हुए ट्रस्ट के खिदमात और आज के जलसे की तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। हम काफ़ी दिनों से हमारा ट्रस्ट चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के ज़रिए से और इस ट्रस्ट का जो मकसद है, जो हमारे जो भाई शहर में रहते हैं, हमारी बहनें जो शहर में रह रही हैं, इनका हमने तकरीबन काफ़ी दिनों से सर्वे किया, जिसके अंदर हमको रिपोर्ट ये लगा कि आदिलाबाद शहर के अंदर, मुसलमान शहर के अंदर तकरीबन 40 साल के अंदर 311 बेवाओं का रिपोर्ट हमारे सामने आया और उनको लेकर हमने एक प्लानिंग किया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को, उनकी बच्चियों को तालीम देना, उनके हालात के ऊपर और उनके ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर मशवरा करके उनको आगे बढ़ाना, ताकि आगे आइंदा आने वाली उनकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और इस काम के लिए बड़ी मसरत के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे आदिलाबाद के अइम्मा कराम, उलमा कराम, सारे मस्जिदों के सदर हजरात और हमारे दारी शुरान आदिलाबाद यहाँ आकर मौजूद रहे, उन्होंने हमारी बात सुनी। इसके लिए हमको काफ़ी अप्रिशिएट किया और साथ देने का वादा भी किया। हम चाह रहे हैं कि हमारे इस आदिलाबाद शहर के अंदर, कि नहीं सारे तेलंगाना के अंदर, कोई घर में कोई बच्चा बगैर स्कूल जाए न रहे। हर बच्चा स्कूल में जाए, मदरसे में जाए, मदरसे की तालीम, दीनी तालीम हासिल करे, स्कूल में जाकर दुनियावी तालीम हासिल करें। ये हमारा मकसद है और हम खुसूसन मैं अपनी तरफ से और हमारे दोस्त, हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी याकूब भाई की तरफ से और हमारे ट्रस्ट के जिम्मेदारान की तरफ से मैं इन सब का, उलमा कराम का, आयशा दानिशवर हजरात का, इमामों का, सदर हजरात का और शहरियान आदिलाबाद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद में एसआर नगर एसीपी वाई वेंकटेश्वर राव ने बीबीएन के नुमाइंदे सैयद जमील अहमद से बात करते हुए ड्रग्स पर काबू पाने, जराइम की रोकथाम और मुख्तलिफ उमूर पर बात की। आदाब नाज़रीन, बीबीएन न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं एसआर नगर पीएस के एसीपी वाई वेंकटेश्वर राव साहब से आपकी बातचीत कराने की कोशिश करूंगा। बीबीएन न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है सर। आदाब सर। आदाब सर, पूछना ये था सर, अभी रिसेंटली मतलब एसआर नगर एसीपी डिवीज़न बना, जिसमें आपको एसआर नगर पीएस, बोराबंडा पीएस वगैरह है, ये आपके लिमिट्स में आते हैं। तो आप आने के बाद सब ये ड्रग्स पे कितना कंट्रोल आया और आप आने से पहले यहाँ पर ड्रग्स का क्या वो रह रहा था सर? पहले ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ये 2 पुलिस स्टेशंस, वो पुराना एक ही पुलिस स्टेशन है, ये नया डिवीज़न बना। इसमें तकरीबन पब्लिक, पूर पब्लिक, मिडिल क्लास है, डेली हार्ड वर्क और मेहनत करने वाला है। अभी तक
ये बोराबंडा में ये लास्ट 3 मंथ्स में 4 केसेस रजिस्टर हुआ था। ऐसे ही यशा नगर में लास्ट 2 साल में 34 केसेस तक रजिस्टर हुआ। ये ड्रग कंट्रोल करने के लिए हम पब्लिक का मदद लेके कंट्रोल करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। एक है, एक ड्रग लेने वालों को ड्रग कंज्यूमर्स का एक लिस्ट बना के हर एक पुलिस स्टेशन में ऐसे सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स में कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स इंचार्जेस रहता। वो लोग क्या कर रहे, ड्रग्स लेना बंद करा, नहीं तो कंटिन्यू करा तो कहाँ से वो लोग ला रहे, कैसा यूज़ कर रहे, वो इंटेलिजेंस लगा के वो लोगों को फर्स्ट टाइम यूज़र्स है तो वो लोगों को बुला के काउंसलिंग करके, उनका पेरेंट्स बुला के, पेरेंट्स को भी बोल के, पेरेंट्स के और प्रोफेशनल्स के साथ काउंसलिंग करा के वो लोगों को जो सप्लायर्स है, सप्लाई चेन ब्रेक करके सप्लायर्स का ऊपर केसेस करने के लिए हम पूरा प्लान किया। वो हिसाब से अब काम तो चल रहा है। हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में हफ्ते की दोपहर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ऑटो पर दरख्त गिरने से मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद गौस के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि ऑटो रामकोट से हैदरगुड़ा की तरफ जा रहा था। ओल्ड MLA क्वार्टर के ट्रैफिक सिग्नल पर जब ड्राइवर गौस ने ऑटो की रफ्तार कम कर दी, एक बड़ा दरख्त उखड़ कर ऑटो पर गिर पड़ा, जिससे गौस शदीद जख्मी हो गया। उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। नारायणगुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। गांजे की स्मगलिंग करने वाले 2 अफराद को पोचमपल्ली पुलिस ने हफ्ते को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्मगलरों के कब्जे से 70 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। रचगोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि खुफिया इत्तला पर पोचमपल्ली पुलिस ने SOT LB नगर के हमरा ये कार्रवाई अंजाम दी। और सचिन सुभाष सिंधे दोनों लोग महाराष्ट्र के हैं। इनके ऊपर भी इससे पहले 2-3 केस हैं। एक केस हमारे यहाँ भी है, मतलब तेलंगाना स्टेट पुलिस के द्वारा किया गया, साइबराबाद पुलिस ने, और दूसरे केसेस में ये पुणे और नासिक में भी इनके ऊपर केसेस हैं। ये दोनों लोग पुराने शातिर हैं और इन दोनों की जब आपस में एक्विटेंस हुई तो इन लोगों ने एक सेलर है जिसका नाम अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, उसको कांटेक्ट करने के बाद में रेगुलर सप्लाई करके वो उसको प्रॉमिस करके कि हम रेगुलर सप्लाई हम होना महाराष्ट्र में ले जाएंगे और थोड़ा सा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो A3 ने इनको एक कार अरेंज करके दी जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट 70 किलोग्राम का लेके आ रहे थे। और पोचमपल्ली के बाद इनका प्लान ये था कि इनका जो चौथा साथी है वो एक कार लेके आएगा जिसमें कि उस कार को चेंज करके गांजा में ट्रांसपोर्ट करके फिर इनको थोड़ा सा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है वहां पे हो, महाराष्ट्र ले जाना था। तो ये दोनों केस में सप्लाई साइड से 2 बड़े गैंग पकड़े गए हैं। इसके साथ ही जो कंजम्पशन और छोटे लेवल के ड्रग पैडलर हैं, 5-5, 10-10 ग्राम जो ड्रग सप्लाई, गांजा सप्लाई करते हैं और जिससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत नुकसान हो रहा है, उनके खिलाफ भी थोड़े से कठिन कदम उठाने की जरूरत है। ये महसूस करते हुए आज मलकाजगिरी SOT ने 3 छोटे सप्लायर्स को और 2 कंज्यूमर्स को, एक सप्लायर को और 2 कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर सिर्फ रेगुलरली कंज्यूम ही नहीं करते थे बल्कि बाकी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करा के वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन का हिस्सा बन रहे थे। इसलिए उन लोगों के ऊपर भी केस बुक करके कानून के मुताबिक कठिन कार्रवाई की जाएगी। मेरी सबसे एक बार फिर से बहुत ही नुकसानदेह चीज है, इसमें ड्रग्स में एक बार टच करने के बाद में फिर उससे रिटर्न का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी युवा पीढ़ी से खासतौर से मैं दरखास्त करता हूं कि इसके नजदीक और आसपास भी न जाएं, और जो हमारे जागरूक शहरी है, सभी हमारे जागरूक शहरी हैं, उनसे फिर एक बार मैं अपील करता हूं कि जहां भी इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई या एक्टिविटी हमें दिखाई दे तो हमारे डायल 100 नंबर पे, नहीं तो बाकी व्हाट्सएप जो नंबर पर, उस पर अगर आप संपर्क करके अपना नाम बगैर बताए भी हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो हम जो है उसमें डेफिनेटली उसको हम कैच करेंगे और अच्छा सीजर मिलने पे उसको इन्फॉर्मेंट को रिवार्ड भी देने का कोशिश करेंगे। तो हम सबका इरादा मिलकर ये है कि सब लोग मिलके, शहरी और पुलिस मिलके तेलंगाना को एक NDPS फ्री स्टेट बनाना, उसके तहत हम ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। विकाराबाद शहर में आज शाम 5 बजे के बाद गरज और चमक के साथ धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे विकाराबाद की सड़कें झील में तब्दील हो गई। पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी। अचानक आज हुई बारिश से विकाराबाद के लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। बारिश न होने की वजह से किसानों में भी मायूसी देखी जा रही थी, लेकिन आज की धुआंधार बारिश की वजह से किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई।
आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इसरो की जानिब से आदित्य L1 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को दी मुबारकबाद। जीएचएमसी हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आगाज। वजीर तलसानी ने खुतबुल्लापुर के तहत 2664 डबल बेडरूम को किया मुस्तफिदीन के हवाले। क्या डबल इंजन हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे डबल बेडरूम घर हैं? कुल्लूर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीमी प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का सवाल। अरकान असेंबली, मुतालिका ओहदेदार और इस्तेफादा कुनिंदगान की शिरकत। वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने डबल बेडरूम मकानात किए तकसीम। महमूद अली ने कहा, हुकूमत 56 इंच के सीने से नहीं बल्कि 6 इंच के हमदर्द और दर्दमंदाना दिल से चलाई जाती है जो केसीआर के पास है। कापरा के साई बाबा नगर की आवाम ने डबल बेडरूम मुकामी लोगों के बजाय गैर मुकामी में अलॉट किए जाने पर किया एहतजाज। हुकूमत से पहले मुस्तैक मुकामी लोगों को डबल बेडरूम फराहम करने का किया मुतालबा। सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग टर्म नीट और एमसेट की फ्री कोचिंग। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, मुशीर बरा अखिलती उमूर AK खान ने किया प्रोग्राम का इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।